आज पढ़ेंगे हम नए टॉपिक में है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। वर्क इसे हिंदी में समय और कार्य। समय और कार्य ये कहता है क्वेश्चन। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से ए जो है हमारे पास ये कितने दिन में कर सकता है, इसे 20 दिन में। ठीक है, बी इसे कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है इसे कितने दिन में, 30 दिन में। इन दोनों को निकालते हैं एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 60। अब ये टोटल जो काम हो गया वो कितना हो गया, 60। टोटल 60। अब देखो 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो एक जो हमारे पास ए है वो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 20 दिया 60, 3। एक दिन में वो 3 काम करेगा। और ये 30 दूनी 60, बी कितना करेगा, एक दिन में 2 काम करेगा। अब हमसे कहता है क्वेश्चन में आगे, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे, जब दोनों मिलकर इस काम को समाप्त करेंगे तो 3 और 2 5, एक दिन में कितना करेंगे, 5 काम। एक दिन में 5 काम करेंगे, ठीक है। और हमारे पास टोटल काम कितना है, 60। टोटल काम है हमारे पास 60 और एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 5। तो 5 से लगा देंगे डिवाइड, तो कितने दिन हो जाएंगे, 12 दिन। 12 दिन में क्या कर देंगे, इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है, 12 दिन में क्या कर देंगे, इस काम को समाप्त कर देंगे। ठीक। अब क्वेश्चन 2 इसी टाइप का क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, दो क्वेश्चन कहता है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12 15 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी सी ठीक है, अलग 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 एक काम को क्रम से 12 दिन 15 दिन और 20 दिन, कितने, 12 दिन 15 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इस काम को तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो हमसे क्वेश्चन ये पूछा है, तीन लोग हैं जो ए बी सी हैं, वो अलग अलग, ए करता है 12 दिन में समाप्त कर सकता है इस काम को, बी कर सकता है इस दिन को 15 दिन में समाप्त कर सकता है इस काम को, सी कर सकता है 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो हमारे पास ए जो कर रहा है ये कितने दिन में करता है, 12 दिन में समाप्त करता है। बी जो करता है, बी कितने दिन में समाप्त करता है, इसे 15 दिन में। सी जो समाप्त करता है, सी करता है इस काम को 20 दिन में समाप्त। अब हम इसका करेंगे 12 15 20, इसका ले लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 60। ठीक है, अब देखो टोटल जो काम आया हमारे पास कितना है, 60।
और ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, एक दिन में कितना काम करेगा, 12 पंजे 60, 5, 15 चौका 15 से डिवाइड, 15 चौका 60, 4, 20 दिया 60। तो ए जो कर रहा है, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4, और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। अगर ये तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, टोटल काम तीनों मिलकर एक साथ काम को करेंगे तो कितना काम करेंगे एक दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, 12। तो एक दिन में 12 काम करेंगे तो 60 काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, 12 पंजे 60, 5 दिन में, 5 दिन में टोटल काम से। और तीनों के मिलकर एक दिन का काम डिवाइड लगा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 दिन में। ठीक है, तो कितने दिन हो जाएगा, 5 दिन में। ये क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखते हैं क्वेश्चन इसी टाइप का। फिर आगे क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी एक काम को अलग अलग क्वेश्चन नंबर 3, ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 10 दिन और 15 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं, ये दोनों मिलकर एक साथ क्या करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी के द्वारा किया जाता है। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को अलग अलग, एक कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। ठीक कर सकता है। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी के द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। हमारे पास जो ए है, ए कितने दिन में कर सकता है इस काम को, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है इस काम को, 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 30। तो 10, ए जो एक दिन में कितना काम करता है, 10 या 30। बी एक दिन में कितना काम करता है, 15 दूनी 30। ठीक है, काम करता है। तो हमसे कह रहा है
4 दिन बाद दोनों, अब क्वेश्चन ये हो गया, ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना कर रहा है हमारे से 2। फिर आगे क्वेश्चन ये कहा दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, वो काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर ही तो जाता है, तो हमारे पास 4 दिन बाद काम छोड़कर जाता है, 4 दिन तक वो दोनों क्या करते हैं, 7 काम करते हैं। तो एक दिन का इन दोनों काम कितना हो गया 5, एक दिन का दोनों काम हो गया 5, तो 4 दिन का इन दोनों काम कितना हो जाएगा 20। ठीक है, 20 काम जो था इन दोनों ने साथ साथ किया था, 20 काम इन दोनों ने साथ साथ किया। फिर उसके बाद ए क्या करा, ए छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया, फिर उसने बी आ गया, शेष काम किसने किया, वो बी ने किया। तो हमारे पास टोटल काम कितना 30, टोटल काम था हमारे पास 30, 30 में से इसने 20 काम दोनों ने साथ साथ मिलकर कर लिया, 20 तो कर लिया, बचा कितना हमारे पास 10 काम, 10 बचा काम। अब जो 10 काम जो बचा वो ए तो छोड़ के चला गया, 10 काम किसने किया, शेष काम बी के द्वारा किया गया, और शेष काम बी के द्वारा किया गया। तो बी के द्वारा जो कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम, तो इसे 10 काम करने में कितना टाइम लग जाता, 2 पंजे 10, 5 दिन। देखो 5 दिन तो बी ने काम किया, और 4 दिन इन दोनों ने साथ साथ काम किया, 4 दिन तो इन दोनों ने साथ साथ काम किया, और 5 दिन बी ने काम किया। टोटल कितने दिन हो गए 9 दिन, कुल 9 दिन, कुल दिन कितने हो गए 9। ये 9 दिन में क्या करेगा, इस काम को पूरे को समाप्त कर लेंगे। टोटल होगा हमारे पास 9 दिन में ये दोनों क्या कर लेंगे, काम को समाप्त कर लेंगे। देखो क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, बस ए और बी अलग अलग एक काम को बस डिजिट चेंज है 20, और हमारा ये क्वेश्चन 4 है। तीस, देख क्वेश्चन ये है, इसमें बस डिजिट चेंज होगी। ए और बी एक काम को अलग अलग क्रम से 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू कर दे, दोनों ने काम एक साथ शुरू किया, 9 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम ए के द्वारा किया जाता है, शेष काम ए के द्वारा किया जाता है, तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे। तो टोटल ए जो काम कर रहा है हमारे पास, एक कितने दिन में काम कर सकता है 20 दिन में, बी कितने दिन में काम कर सकता है इसे 30 दिन में। दोनों का क्या निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा 60, तो 20 या 60, एक दिन में जो ए काम करेगा कितना करेगा 3, 30 दूनी 60, बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम करेगा 2। अब इन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, ठीक है, 9 दिन के बाद बी काम छोड़कर चला गया, 9 दिन तक तो इन दोनों ने मिलकर काम किया था, 9 दिन के बाद ही तो बी छोड़कर गया था, तो 9 दिन तक इन दोनों ने काम मिलकर करा था, तो 3 तो 5, दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम करा 5। अब 9 दिन इन दोनों ने साथ काम किया था, कितना हो गया 9 पंजे 45, इसने 45 काम तो इन दोनों ने मिलकर किया। अब 45 काम करने के बाद बी छोड़कर चला गया, ठीक है, तो शेष काम किसने किया, ए के द्वारा किया गया। तो टोटल काम था कितना था हमारे पास 60, टोटल काम था हमारे पास 60 में से 45 इन दोनों ने मिलकर कर लिया, बच्चा हमारे पास 15 काम, ठीक है। 15 काम करने के बाद अब बी यहां से बी तो चला गया, ए बचा, ए तो काम करेगा बाकी काम को ए कर रहा है, ए एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो 15 काम को कितने दिन में कर देगा 5 दिन में, 5 दिन। तो टोटल कुल समय कितना लगा काम समाप्त होने में, 9 दिन तो इतना दोनों ने साथ साथ किया, और 5 दिन बी को लग गए, तो 9 और 5 14 दिन, टोटल कितने हो गए 14 दिन,
14 दिन इसने क्या करा, दोनों ने काम समाप्त कर दिया। 14 दिन में दोनों ने क्या करा, वो काम समाप्त कर दिया। अब आइए क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 कहता है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को सी समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन, देखो हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी सी। ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। क्या कहते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। 4 दिन एक काम छोड़कर चला जाता है। क्या होता है, चला जाता है। उसके 2 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद भी काम छोड़ के चला जाता है। शेष काम को सी समाप्त करता है। शेष काम को सी समाप्त करता है। पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। अब देखो 3 इसमें दे रखे हैं। 3 लोग, जो ए है वो एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। ए तो 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, बी उसको 20 दिन में कर सकता है। सी कितने दिन में कर सकता है, सी उसको 30 दिन में कर सकता है। आप निकालेंगे पूरा काम, तीनों को निकाल लो एलसीएम। कितना है, तीनों का एलसीएम आ गया 60। देखो ए जो कितने दिन में ए जो करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। बी एक दिन में कितना करेगा, 20 या 60। और सी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। 2 काम। अब ये कह रहा है सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 4 दिन बाद एक काम छोड़कर जा रहा है। 4 दिन बाद एक काम छोड़कर जा रहा है। 4 दिन से पहले तो इनने तीनों ने मिलकर काम किया था,
तो 4 दिन तक इनने सब क्या करा, मिलकर काम किया। 6 और 3 9 और 2 11, एक दिन में तीनों ने मिलकर काम कर कितना करा, 11। तो 4 दिन में मिलकर काम कितना किया, 11 चौक 44। 44 काम तो इन दोनों ने मिलकर कर लिया। ठीक है, अब ये कहता है उसके 2 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है, उसके 2 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है। तो हमसे जो बी 2 दिन बाद, उसके 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक इन दोनों ने, बी ने और सी ने 2 दिन तक आपस में काम मिलकर करा। 2 दिन में इन्हें, एक दिन में दोनों ने काम किया 3 2 5, और 2 दिन में काम कितने कर लिया इसने, 10। ठीक है, तो टोटल काम कर लिया, शेष काम सी द्वारा समाप्त किया जाता है। तो टोटल काम कितना कर लिया इनने, 54 काम कर लिया। ठीक है, और टोटल काम है कितना था हमारे पास, 60 काम था, इन्होंने 54 काम इसमें से कर लिया। तो कितना काम बचा हमारे पास, 6 काम बचा। शेष काम सी के द्वारा किया जाता है, बचा हमारे पास लास्ट में सी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 6 काम को करने में कितना टाइम लगा लेगा, 2 दिया 6, 3 दिन लगा लेगा। तो टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, देखो 4 दिन ये, 2 दिन ये, 6 और 3 9, तो कितने दिन में हो जाएगा, 9 दिन में। 9 दिन, कितने दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, 9 दिन में। एक बार फिर से समझो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कह रहा है ए बी सी, ए करता है 10 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में, सी कर सकता है 30 दिन में। तीनों का जो कुल काम है वो गया हमारे पास 60। तो ए एक दिन में कितना करेगा, 6 काम, बी एक दिन में कितना करेगा, 3 काम, और सी एक दिन में कितना करेगा, 2 काम। ठीक है, ये हमारे पास काम था। अब ये कह रहा है सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, सभी ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 4 दिन बाद ही तो गया एक काम छोड़कर, तो 4 दिन तक तो इन्होंने मिलकर काम किया, 6 और 3 9 और 11, एक दिन में तीनों ने मिलकर कितना काम किया, 11। तो 4 दिन में तीनों ने मिलकर काम कितना कर लिया, 44। ठीक है, अब उसके बाद ए तो चला गया छोड़ के, बच्चे हमारे पास कौन, बी और सी। अब कहता है आगे, उसके 2 दिन बाद भी काम छोड़कर चला जाता है। 2 दिन तक तो इसने काम किया, 2 दिन तक तो बी और सी ने मिलकर काम किया, बी और सी ने 2 दिन तक क्या किया, मिलकर काम। एक दिन में कितना काम करना है, ये 5, तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 10। उसके बाद बी भी चला गया। अब बच्चा हमारे पास क्या, सी। अब शेष काम को कौन करता है, सी। शेष काम बचा कितना हमारे पास, 6। अब 6 काम को कितने दिन में कर रहा है सी, 3 दिन में। तो टोटल दिन कितने हो गए, 4 और 2 6 और 3 9, 9 दिन हमारे पास टोटल दिन हो गए। तो 9 दिन में क्या हो जाएगा, काम टोटल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये बस उसमें डिजिट चेंज है। ये डिजिट कह रहा है 12 15 और 30। ठीक है, बाई क्वेश्चन सेम है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है ये कह रहा है ए बी सी अलग अलग एक काम को क्रम से 12 15 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। तो शेष काम बी द्वारा किया जाता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आप जैसे पहला क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन है, ए कितने दिन में करता है इस काम को, 12 दिन में। बी कितने दिन में करेगा इस काम को, 15 दिन में।
सी कितने दिन में करेगा इस काम को? 30 दिन में। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर लेते हैं? ठीक है, अब ये टोटल काम कितना आएगा हमारे पास? 60। तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 60। 60। अब ये देखो, एक जो ए था 12 दिन में कर सकता था 60 काम को, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 12 पंजे 60। बी कितना करेगा? 15 चौका 60, 30 दूनी 60। ये हो गया हमारे पास काम। अब ये क्वेश्चन आगे पढ़ो, सबका एक एक दिन का काम निकल आया। ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। तो उसके बाद कह रहा है 4 दिन बाद एक काम छोड़, सबने साथ मिलकर काम किया, 4 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। तो 4 दिन बाद ही तो एक छोड़कर जाता है, 4 दिन से पहले तो सबने मिलकर काम किया था। तो 5 और 4 9 और 2 11। तो इन्होंने क्या किया? 11 काम किया। कितने दिन में? 4 दिन में। 11 चौक 44। एक दिन में कितना काम किया? 11। तो 4 दिन में कितना काम कर लिया? 11 चौक 44 काम कर लिया। उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़कर चला जाता है। ये तो चला गया, अब 2 दिन तक और ये दोनों काम करेंगे, जो बचे वो दोनों काम करेंगे बी और सी। 2 दिन तक ये काम करेंगे, फिर बी भी चला जाएगा। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 और 2 6, 6 काम कर रहे हैं। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 12 काम। 2 दिन में इनने 12 काम कर लिया। अब हमारे पास से चला गया कौन? सी भी चला गया। ये चला गया, बचा क्या हमारे पास? सिर्फ बी। अब शेष काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो हमारे पास टोटल काम कितना कर लिया हमने? 44 और 12 कितना हो गए? 56। 56 काम तो हमने कर लिया, और टोटल काम कितना था हमारे पास? 60। तो कितना काम बचा हमारे पास? 4। 4 काम बचा। अब इस 4 काम को कौन करेगा? बी। एक 4 काम को बी करेगा। तो ए एक दिन में बी जो एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो एक दिन में कर लेगा 4 काम को। 4 एक 4, एक दिन। अब पूछा हमसे कुल तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? तो 4 दिन तो इसने यहां करा, 2 दिन यहां करा, 6 दिन। 6 और 1 7 दिन। टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा? 7 दिन में। 7 दिन। कितने दिन में हो गया टोटल काम? 7 दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7 कहता है ए और बी अलग अलग एक काम को 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 2 लोग हैं, एक ए बी, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 10 दिन और 15 दिन, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कर सकते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। दोनों मिलकर कितने करने? एक साथ काम। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन बाद ए जो है वो काम छोड़ एक काम छोड़कर चला जाता है।
चला जाता है। शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। क्या कर रहा है वो? शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था? ए कितने दिन बाद काम छोड़कर चला गया था। ठीक है, चला गया था। और पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सॉल्यूशन। ये कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये जी हमारे पास ए 10 दिन में कर सकता है, बी जो हमारे पास 15 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लो, कितना है 30। 10 80, 15 दूनी 30। ए जो एक दिन में कितना करता है 3, बी एक दिन में कितना काम करता है 2। ठीक है, ये हुए। दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। ठीक है, कर ले। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, पता ना कितने दिन बाद जाता है। शेष काम को बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। शेष काम को क्या करता है? बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। तो एक दिन में काम कितना करता है वो? बी जो एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में इसने काम करा 2, तो 5 दिन में इसने काम कितना करा? 10। तो बी ने जो सब शेष काम होगा वो 10 काम क्या होगा 5 दिन में समाप्त। ठीक है, तो एक कितने दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है? अब ये चीज लगाओ आपने, तो बी ने जो काम किया, बी ने काम कितना किया? 10। बी ने 10 काम किया। उससे पहले तो इन दोनों ने मिलकर ही काम किया होगा। दोनों ने क्या करा होगा? मिलकर काम किया होगा। तो हमारे पास 10 तो इसने कर लिया, बचा कितना हमारे पास? 10 तो हमने बी ने जो सिंगल बी बचा था, जो ए छोड़कर चला गया था, तो उसके बाद बी ने जो काम किया था वो 10 कर लिया था। अब टोटल काम कितना बचा? 20। 10 तो सिर्फ दूसरा करा ही करा बी ने जब ए छोड़कर चला गया था। अब 10 तो कर लिया, बचा 20 काम। जो 20 काम जो था वो दोनों ने मिलकर क्या था ना, पहले इसे जाने से पहले दोनों ने क्या करा था? मिलकर 3 और तो 5। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 20 काम को कितने दिन में कर लेंगे? 5 और 20, 4 दिन। 4 दिन। अब ये लगाओ इसका हिसाब, इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा? 4 दिन। या एक कितने दिन बाद गया? 4 दिन। तो एक कितने, अब इसमें क्वेश्चन में सेंस वाली बात है। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम बी द्वारा 5 दिन में समाप्त कर लिया जाता है। ठीक है, 5 काम समाप्त कर लिया। तो बी ने जो शेष काम था वो कितना काम करा? 10 काम। ठीक है, 10 काम कर लिया। सुनो, जो शेष काम है हमारे पास कितना? 10 में से, अब जो पूरा काम था 30 था, उसमें से 10 हमने क्या करा? माइनस, तो 20 काम बचा। 20 काम था इन दोनों ने, 20 काम जो इन दोनों ने मिलकर ही तो क्या था पहले, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहे थे? 5। तो 5 काम कर रहे थे, और 20 काम कितने दिन में कर लेंगे? 4। जो उसने 4 दिन काम करने के बाद ये तब गया एक कितने दिन बाद? 4 दिन काम दोनों ने मिलकर करा, 4 दिन तक, फिर उसके बाद वो चला गया। तो कितने रहेंगे? 4 दिन बाद गया। ए 4 दिन बाद काम छोड़कर गया। ठीक है, काम छोड़कर गया। अब ऐसे क्वेश्चन आगे सेम क्वेश्चन है पर डिजिट चेंज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8।
8 जो काम ये कह रहा है ए और बी अलग अलग एक काम को 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। यहाँ 10 की जगह कर रखा है 20 और यहाँ 15 की जगह कर रखा है 30 दिन में कर सकते हैं। काम कुछ दिन एक काम आ जाता है, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, चला शेष 10 दिन में कर लेता है। काम जो था हमारे पास शेष काम को भी 10 दिन में समाप्त कर लेता है। तो इसमें पूछा ए पूरा काम, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। इसमें ये ना पूछा, इसमें पूछा है ठीक है, ये क्वेश्चन है बी 10 दिन में समाप्त कर ले तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या करा, ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, इसे 30 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम निकाल लो, कुल काम आ जाएगा 60 और 30 दूनी 60। ए एक दिन में कितना काम करता है, 3। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। ठीक है, 2 काम करता है। अब आगे देखो, दोनों मिलकर एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम को बी 10 दिन में समाप्त कर लेता है। तो 10 दिन में काम करता है बी, तो एक दिन में बी कितना काम करता है, 2। एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा बी, 10 दूनी 20 काम कर लेगा। ठीक है, 20 काम कर लेगा। तो 20 काम तो इसने जो छोड़ के जाने के बाद 20 काम बी ना करा। टोटल काम कितना था हमारे पास, 60। टोटल 60 में से 20 किसने कर लिया, 20 ए बी ने कर लिया। तो बच्चा हमारे पास 40 काम। जो 40 काम था इन दोनों ने मिलकर किया था, जब बी से छोड़ के जाने से पहले। जब बी छोड़कर गया था उससे पहले ये दोनों कैसे थे, साथ मिलकर कर रहे थे। तो दोनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम करते थे, 5 काम करते थे। 5 काम एक दिन में 5 करते तो 40 काम वो कितने दिन में कर लेंगे, 5 अट्ठे 40, 8 दिन। 8 दिन, तो इन 8 दिन तक दोनों ने क्या करा, साथ साथ मिलकर ए और बी ने काम करा। फिर उसके बाद ये क्या चले गए, छोड़ के चले गए। हमसे पूछा काम कुल कितने दिन में समाप्त होगा, तो 10 दिन यहाँ हो गए और 8 दिन कितने हो गए, 18 दिन। कितने हो गए, 18 दिन। टोटल काम जो हमारे पास 18 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हम अकेले रह न पाए, दूर तुमसे हो। अब कहता है क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 8। क्वेश्चन नंबर 9 ले, ठीक है, 9 करते हैं। ये कहता है ए बी सी अलग अलग एक काम को 12, 20, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी एक काम को अलग अलग कितने दिन, 12, 20 और 30। 12, 20, 30 दिन, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, सभी एक साथ काम शुरू करते हैं। सभी क्या करते हैं, सभी एक साथ
काम शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। अगले 2 दिन के बाद भी काम छोड़ देता है। शेष काम सी 5 दिन में कर लेता है। अगले 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। बी क्या करता है? काम छोड़ देता है। शेष काम सी 5 दिन में कर लेता है। लेता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? देख लो कितने दिन में समाप्त होगा। हमसे कह रहा है ए जो करता है 12 दिन में, बी कर सकता है 20 दिन में और सी कर सकता है 30 दिन में। ए जो कर सकता है कितने दिन में कर सकता है? 12 दिन में। बी कर सकता है कितने दिन में? 20 दिन में। सी कर सकता है कितने दिन में? 30 दिन में। सबका एलसीएम ले लो, कितना गया? 60। 12 पंजे 60, 20 या 60 और 30 दूनी 60। ए एक दिन में कितना काम करता है? 5। बी एक दिन में काम कितना करता है? 3। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 2। ठीक है। ये अब सभी एक साथ काम शुरू करते हैं। कुछ दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। ये भूल जाओ कुछ दिन बाद, ठीक है, छोड़। अगले 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। शेष काम सी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। तो शेष काम एक दिन में जो कितना काम करता है? सी 2। एक दिन में करता है सी काम 2, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 दूनी 10। इसने जो काम किया कितना काम किया? 10। ठीक है, 10 काम किया। अभी आगे ये कह रहा है कि अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद बी और सी, तो हमारे पास ए के छोड़ने के बाद जो बी और सी ने 2 दिन तक इन दोनों ने, बी और सी ने दोनों ने, जब ए छोड़कर चला गया उसके अगले 2 दिन तक इन दोनों ने काम किया, बी और सी ने। बी और सी 2 दिन में कितना काम कर लेते हैं? 3 और 2 5। एक दिन में कितना काम करते हैं? 5। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे? 10 काम कर लेंगे। ठीक है, तो हमने इनने कितना काम किया? 20 काम तो इनने कर लिया। 20 काम कर, टोटल काम कितना था? 60। 60 में से 20 कर लिया, तो हमारे पास कितना काम बचा? टोटल था 60, 60 में से 20 कर लिया तो कितना बचा? 40 काम। अब इसने 40 काम करा। जब ये छोड़ के गया था उससे पहले इन्होंने क्या करा था? सबने मिलकर काम किया था। तो 5 और 3 8 और 2 10। अब 10 काम को ये कितने दिन में कर लेंगे? देखो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 10। तो 40 दिन को 40 काम कितने दिन में कर लेंगे? 4 दिन में। 4 दिन। ठीक है, 4 दिन। अब इसका मतलब ये है कि इनमें 4 दिन तक तो किन्ने तीनों ने मिलकर काम करा। 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो हमने क्या टोटल काम कितने दिन में समाप्त हो गया? 4 और 5 9 और 2 11। 11 दिन में क्या हुआ? काम तो समाप्त हुआ। 11 दिन। 11 दिन में तो काम समाप्त हो गया। अब पूछा है इसमें कितने दिन बाद? तो कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कितने दिन बाद छोड़कर जाता है?
4 दिन तक वो साथ करते हैं, 4 दिन के बाद वो काम छोड़कर चला जाता है। तो कितने दिन बाद जाता है? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद, दोनों आंसर आ गए हमारे पास। 4 दिन बाद वो काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन ऐसे है 10 में, लेकिन डिजिट चेंज है बस आगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। जो ये वाले नंबर है दिनों की संख्या वो क्या कर दिए? चेंज। ये कह रहा है 10 20 30, 10 20 30, ठीक है, 30। ये क्वेश्चन हमारे पास ये कह रहा है ए बी सी एक काम को अलग अलग 10 20 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं और 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। शेष काम बी 5 दिन में समाप्त कर लेता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो ए जो कह रहा है एक दिन में करता है 10 दिन में। बी जो करता है बी कितने दिन में करता है काम समाप्त कर सकता है? 20 दिन में। सी जो कर सकता है 30 दिन में। तो टोटल काम निकाल लो इसका, कितना हो गया? 60। तो 10 छिक्के 60, 20 या 60, ठीक है, ये हो गया। अब अगर सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, सबने एक साथ काम शुरू करा और 4 दिन के बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो 4 दिन तक तो इन्होंने सबने मिलकर काम किया और 4 दिन के बाद वो एक छोड़कर चला गया। तो 6 और 3 9 और 2 11, एक दिन में कितना काम करते हैं? 11। तो 4 दिन तक 7 किया तो कितने कर लिया? 4 दिन में इतना काम 44। 4 दिन तक इन्होंने 7 काम करा तो 4 दिन में कितना काम कर लिया? 44। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे क्वेश्चन, इस कुछ वाले को कुछ दिनों बाद सी काम छोड़कर चले जाता है, इसे छोड़ो। सी शेष काम बी 5 दिन में कर लेता है। तो ए एक दिन में कितना, बी जो है हमारे पास एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। तो 5 दिन में कितना काम कर लेगा? 5 या 15 काम, 15 काम कर लेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आ गया 9 45, 9 और 1 हमारे पास 59 काम इसने कर लिया। तो हमारे पास बचा, अब काम कितना बचा? 1 काम। कितना बचा? 1। अब एक काम को, जो एक काम बचा, उस एक काम को इन किसने मिलकर किया? दोनों ने। जब सी छोड़कर गया, एक छोड़कर गया था, देखो जब ए हमारा क्या करा, ए छोड़कर चला गया था, तो कुछ दिन के बाद सी काम छोड़कर 4 दिन, तो कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। ठीक है, कुछ दिन के बाद सी काम छोड़ देता है। तो हमारे पास जब एक काम छोड़कर गया था, तो हमारे पास जो काम बचा था शेष, तो इसने 3 और 2 5, इन दोनों ने मिलकर क्या होगा?
तो एक दिन में कितने कर देंगे, 5 काम। तो ये आ गए इतने दिन। तो टोटल कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा? तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा टोटल? 4, 4 और 5 9, 9 सही 1/5 दिन, 9 सही 1/5 दिन में क्या हो जाएगा, टोटल काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, टोटल काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखो जो काम था हमारे पास, अब देखो आप सोचो, एक दिन में इन्हें मिलकर काम किया जा रहा है, तो 4 दिन में कितना कर लिया ना, 44। तो बी छोड़कर चला गया, जब बी छोड़कर गया होगा तो कुछ दिन बाद जब बी छोड़कर गया तो इन दोनों ने क्या होगा, मिलकर काम क्या होगा, इन दोनों ने मिलकर क्या होगा, शेष काम को सी ने कर लिया, सी ने कर लिया। सी एक दिन में कितना करता है, 3 काम। सी जो वो सॉरी बी जो एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो 5 दिन में इतना काम कर लिया, 15। तो हमारे पास बचा एक काम। जब एक काम था हमारे पास, जब एक ही छोड़ के गया था, इन दोनों ने क्या कहा था, मिलकर काम। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे कल।